नमस्कार, आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर में अब उपचुनाव को लेकर बस कुछ समय बाकी है, उल्टी गिनती चल रही है और इसको लेकर अब तीखी बयानबाजी होने लगी है। दिग्गजों की ओर से बयानबाजी होने लगी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं और उनके वार पर पलटवार कर रही है बीजेपी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलटवार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि अब एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो बिल्कुल अपने चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच में आदमपुर का दंगल कौन जीतेगा, मैदान कौन मारेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। उस पर फिर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिवाली के बाद मौसम में ठंडक बढ़ जाती है, लेकिन हिसार के आदमपुर हलके में माहौल उलटफेर हो रखा है। उपचुनाव के चलते यहाँ सियासी पारा गर्माता ही जा रहा है और अभी और ज्यादा गर्माने की संभावना है। हलके में 3 नवंबर को चुनाव होना है। आजकल हलके में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने डेरा डाला हुआ है और एक दूसरे पर वार पलटवार करने में कोई नहीं चूक रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बहरी सरकार है। अंधी और बहरी सरकार हरियाणा की, तो बात करने के लिए तैयार नहीं। सारे के ढेर लगे हुए हैं गंदगी के। कोई भी फैसला जनहित का ले ही नहीं सकती सरकार। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया। मैं विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम, विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी प्रचार प्रसार में तेजी से लगी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब दीपेंद्र हुड्डा जी ये कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तो उनके अंकल की सरकार है बगल में, तो वो एक फोन मिला के ये कह क्यों नहीं देते, गहलोत अंकल 300 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए राजस्थान में। आदमपुर वालों को यकीन नहीं हो रहा। उपचुनाव में सियासी पारा तो हाई है और गर्मा गर्म बयानबाजी भी हो रही है। अब ये तो मतदान होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चले चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ नवीन दुबलधन है आम आदमी पार्टी से, जोगिंदर मोर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और विजेंद्र रेड्डू हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। जोगिंदर मोर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं आज आपसे कि ऐसा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस परंपरागत सीट फाइट ये तो समझ आ रहा था, अब तो आम आदमी पार्टी भी सीधा आप ही को टारगेट कर रही है। वो कह रही है जी आप राजस्थान में कुछ करवा ले तो आदमपुर वाले यकीन करें। वो ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब 24 तक कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे यही नहीं पता है। यानी अब आम आदमी पार्टी ने भी अपने जो आक्रमण है उसका मुंह कांग्रेस की तरफ या कहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ कर दिया है। देखिए वरुण जी, एक चीज तो तय हो रखी, सारी की सारी पार्टियां जो है वो कांग्रेस से ही मुकाबला अपना मान रही। इसका मतलब कांग्रेस सहज पे है ये बात। और रही बात एक प्रदेश की परिस्थिति और दूसरे प्रदेश की परिस्थितियों से, क्या जितनी चीजें दिल्ली में है वो यूपी पंजाब में लागू करती है? क्या पंजाब के 1 महीने के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो अपना उपचुनाव जो है वो हार चुकी है? आम आदमी पार्टी तो किसी बात पे अगर अपनी बात पे वो करते हैं तो एसवाईएल के मुद्दे पे इनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं है। प्रदेश को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर इनका मतलब पहला ऐसा दल है। देखो, प्रदेश की राजनीति में हो सकता है प्रदेश के नेता कोई बयानबाजी कर दे, लेकिन जो राष्ट्रीय, देखो अरविंद केजरीवाल इनके राष्ट्रीय नेता हैं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। एक राष्ट्रीय नेता दूसरे प्रदेश में जाके इस प्रकार की बयान करे जिससे दो प्रदेशों के बीच में कोई विवाद बढ़े, और जो खुद अपने आप को हरियाणा का बेटा कहते हो, ऐसा नेता। और ये कितनी अनर्गल बयानबाजी है। ये मतलब आम आदमी पार्टी तय करेगी कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस में रहेंगे 2024 तक, रहेंगे ना रहेंगे। ये चुनाव के मुद्दे नहीं है। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और कल भी जब डिबेट में हम आपके साथ इवन मैं कल जुड़ा हुआ था और मैंने कल भी एक बात कही, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है
और कांग्रेस के राज में पूरे हरियाणा में ठीक है मोर साहब। एकमात्र जो है तो पूरे उसमें कांग्रेस में जो है हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम ये करें कांग्रेस ने जो काम किए हैं उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम ये करें कि जो जनप्रतिनिधि है वो उसका। और इन पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की तो स्थिति देखिए, इनके पास तो अपनी पार्टी के पास वहां तो सारे हमारे कांग्रेस से तो तोड़ के या इनसे पुराने कांग्रेस को लेने के तो चुनाव लड़ा रखे, इनके पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं था वहां पे। तो ये स्थिति है। और वहां पे पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी की पूरी आदमपुर हल्का की जो कार्यकारिणी थी वो पूरी की पूरी छोड़ के, चाहे इनका मतलब है हल्का अध्यक्ष था, चाहे वह महासचिव था, चाहे प्रवक्ता थे, कितने भी जो आदमपुर के पूरे सैकड़ों लोग हैं वो पार्टी छोड़ के सतेंद्र को टिकट देने के विरोध में वो सारे। ठीक है मोर साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, दोबारा एक बार नवीन के पास चलते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी ठीक है नवीन, तो आप लोग अचानक से बीजेपी पर हमलावर होते होते आपने कैसे जो अपनी आर्टिलरी है उसका मुंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस की तरफ कर दिया? वरुण गोयल जी, आज आप जेपीजी के बयान देखेंगे पिछले, उन्होंने बागड़ी और गादड़ी की तुलना वहां के आदमपुर वासियों से की है। तो आज चुनाव में बागड़ी और गादड़ी का बदला लेने का वक्त आ गया है, आदमपुर वासी लेने का काम करेंगे। और जैसे मेरे भाई प्रवक्ता भाई कांग्रेस के बता रहे थे कि इन्होंने हमारे पास कांग्रेस का है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टियों में अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्तित्व का, साफ सुथरे व्यक्तित्व का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। पहली बात यह है। और दूसरी बात, बिकाऊ का लेबल आज आम आदमी पार्टी की तो बात ही क्या करें, इनके ऊपर बिकाऊ का लेबल लग चुका है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी जहां जाती है, जहां से इनके एमएलए जीतते हैं, वहां ये बिक्के खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बिक्के खड़े हो जाते हैं जहां ये जाते हैं, चाहे गोवा हो। और गोवा जाने की जरूरत नहीं, हरियाणा में देख लीजिए आप, आदमपुर में इनका विधायक जीता बिश्नोई जी, और वो बिक के आज बिकाऊ का लेबल तो इनकी पार्टी पर लगा ही हुआ है। 2024 आते आते पूरी पार्टी बिकाऊ हो जानी है। तो ये कौन से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। विकास की ये बात कर रहे हैं, इनके शासनकाल में क्या विकास हुआ? भ्रष्टाचार का बोलबाला हरियाणा के अंदर नंबर 1 था। ठीक है, सब हर मामले में स्कूल व्यवस्था हो, चाहे इन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। जिस प्रकार से बीजेपी आज उसी हालात पे बीजेपी है, जिस फुटिंग पे ये थे उसी फुटिंग पे आज बीजेपी खड़ी है। उन्होंने भी आज तक कोई विकास नहीं किया। बिजली इतनी महंगी है हरियाणा राज्य में, तो पानी पीने के लिए नहीं है, सुविधाएं नहीं दे पा रहे, रोड और सड़क। ठीक है नवीन, मैं आता हूं, मैं और मेहमानों को जोड़ दूं, फिर आपके पास लौटूंगा। मैं दोबारा आता हूं, और 2 मेहमान हैं मेरे पास, उनके पास जाना है मुझे। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, अभी तो ये तीखी बयानबाजी चल रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार बहरी हो चुकी है, वो सुनती नहीं है। मतलब चुनाव को लेकर के बयानबाजी बड़ी तीखी है। आपके विरोधी आपको ठीक ठाक घेर रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा के पास काम करने का तो कुछ है नहीं, ना कभी उन्होंने एजिटेशन किया, ना कभी और किया। और जो 2005 में भजन लाल जी 67 सीट कांग्रेस की लेके आए थे और उन्होंने भजन लाल जी के साथ धोखा किया और इन्होंने डाका डाला। आदमपुर की जनता उस बात का बदला भूपेंद्र हुड्डा और इनके कैंडिडेट से लेगी। और एक ऐसा मैंने नेता देखा, मैंने भी बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया, लेकिन एक नेता पहले ऐसा देखा, कोई नेता कहीं जाता है तो उससे उसका ग्राफ कैंडिडेट का बढ़ता है, उसकी वोट बढ़ती। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जहां पर जाते हैं तो दूसरे का जो अपोजिशन का कैंडिडेट होता है उनके मुकाबले में उसकी वोट बढ़ती है। हम तो ये चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और उसका जो बेटा है वो ज्यादा से ज्यादा आदमपुर में जाए, ताकि हमारा इलेक्शन जो है और आसान होता चला जाएगा और जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ता चला जाएगा। आज कांग्रेस के पास कहने को कुछ भी नहीं है। आज ये हर इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे नगर पालिका का हो, नगर परिषद का हो और राज्यसभा का हो, ये सारे चुनाव हारते जा रहे हैं और कांग्रेस की उसमें छेद हो गया और सब लोग उतर के भाग रहे हैं और इसमें कोई नहीं बचेगा। आदमपुर के चुनाव के बाद एक झटका इनको और लगेगा। और मैं ये कहता हूँ, हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद कोई एक आध आदमी ही कांग्रेस में बचेगा, नहीं सब उतर के इस नाव से भाग जाएंगे। ये नाव पूरी तरह से डूबने वाली है और इनका कोई पार्टी नहीं रही। यहाँ तो बाप बेटे की पार्टी है और वहां माँ बेटे की पार्टी है और इस पार्टी में कोई इसका जनाधार नहीं रहा।
कई बार कहीं का भी चुनाव देख लिए, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, ये हर चुनाव हारते जा रहे ठीक हैं है। और इनका ग्राफ नीचे आता जा रहा है। ठीक है गहलावत साहब, मैं आता हूँ, विजेंद्र जी को जोड़ लूं मैं चर्चा में। विजेंद्र जी, आप सबको सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बयानबाजी अभी चल रही है और इसमें अब ये बात हो रही है जी पहले राजस्थान में बिजली फ्री हो जाए तब आदमपुर के लोग इस वादे पे भरोसा करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आदमपुर में कितना काम करने जा रहा है? जी बोलिए विजेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, वो एक बार वो भी चेक कराते हैं आपका वीडियो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राजस्थान वाला जो फॉर्मूला लागू करने की बात है, उस तरह का कोई फॉर्मूला आजमपुर में लागू नहीं होगा, क्योंकि आजमपुर में केवल एक सेगमेंट का इलेक्शन है। जो जनरल इलेक्शन होते तो वो गलत बात होती है, और एक सेगमेंट का अगर इलेक्शन है तो वो अलग इशू होता है, अलग इशू होते हैं। ये बात यहाँ पर नहीं होगी। आप ये बात भाजपा वाले से जो बात करते हैं तो ये गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्ता इनको हरियाणा प्रदेश में पावर दे रखी है। अरे भाई, आप अगर पड़ोस में चोरी है तो क्या आप ही चोरी करोगे? अगर पड़ोस में अव्यवस्था है तो क्या आपकी अव्यवस्था यहाँ पर बनाओगे? आप इतना काम कीजिए, सत्ता ने आपको चुना है, क्यों चुना कीजिए? आप खुद कुछ करके रहे हैं, दूसरे का खाना ना बनाएंगे। जहाँ तक आदमपुर चुनाव की बात है, बिल्कुल स्पष्ट है, अभी चुनाव में बहुत कम विजय थे और चुनाव का जो सरकार का प्रोग्राम है सारा निकल के सामने आने लग गया है। अब वहाँ आजमपुर की जनता ने अपने जो कम किया है, एक तो विलायती है और एक कलायती है। ना विलायती को पसंद कर रहे हैं वहाँ पर, ना ही कलायती को पसंद कर रहे हैं। और आप बात करें वो तो बिल्कुल से बाहर जा चुकी है, किस प्रकार से ये कलायती विलायती पंचायती पे वैसे कल चर्चा कर ली हमने रेडू साहब, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं। कल मेरी बात के साथ ये पंचायती उम्मीदवार ही पंचायती उम्मीदवार होता है, क्योंकि पूरे हल्के में इकट्ठा होकर के चौधरी कोडाराम जी के लिए टिकट मांगने का काम किया था, और किस प्रकार से पूरे हल्के की जनता को दरकिनार करते हुए एक कलायती उम्मीदवार वहाँ पर भेजने का काम किया, इसलिए वहाँ की जनता वैसे कलायती के ऊपर नाराज है। बड़ा काम है। दूसरी बात, एक और बात ऊपर करके आ गई होगी, आप नोटिस में भेजो आपके कहने के माध्यम से, चौधरी अपना प्रकाश की जो है कभी जहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, ये बात है समाज में पूर्ण रूप से प्रचारित आती थी। कंडीशनल इन्होंने अपनी गर्दन आदमपुर में बचाने का काम किया, प्रकाश पार्टी के ऊपर बड़ी कंडीशन लगाई है 2024 के चुनाव को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी की आगे कंडीशन को मानते हुए इसको यहाँ पर बचाने का काम किया गया है। ये तो पहले से जानते थे, नहीं चला जाएंगे नहीं छुपेंगे। यहाँ पर चौधरी कोडाराम जी पंचायत के उम्मीदवार है, लोगों का आशीर्वाद समर्थन उसको मिलने जा रहा है और वो इस चुनाव को जीतेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, धन्यवाद, आपने अपनी बात रख ली। मोर साहब मुझे बताएं, जो बात अभी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि जी आपके नेताओं को वोट देने का फायदा नहीं, बाद में बीजेपी में मिल जाते हैं, दूसरी ओर वैसा तो नहीं कह रहे गहलावत साहब, लेकिन कम से कम ये वो कह रहे हैं कि इन चुनावों के बाद और लोग जो है वो उतर जाएंगे, नाव में छेद है, मतलब एक ऐसा परसेप्शन कांग्रेस को लेकर क्रिएट किया जा रहा है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं वहां कांग्रेस का वोट कम हो जाता है। देखिए, अगर आप भूपेंद्र हुड्डा जी जा जाते हैं, बड़ौदा उपचुनाव का इनको ध्यान होगा, बड़ौदा उपचुनाव का भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र जी ही वही चुनाव में मुख्य तौर पर लगे रहे थे, उसका उदाहरण इनके सामने है एक बात। और रही बात जहां तक वही कुलदीप बिश्नोई है जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनको इमेच्योर पॉलिटिशियन कहते थे, जिनको ये भ्रष्टाचार की गंगा कहते थे, ये काला धन लाने वाले की बात करते थे, लेकिन उन्होंने काला धन वालों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। जितना देखो, एक तो होता है कानूनी प्रक्रियात्मक रूप से कि संवैधानिक संस्थाओं के जो अपने प्रक्रियात्मक रूप से काम करती है, इन्होंने ये उसका दुरुपयोग करके, वही ईडी है, वही इनकम टैक्स है, 200 करोड़ रुपए, देखो वो आप सबको पता होगा, गुड़गांव में कुलदीप बिश्नोई जी का होटल था, वो सील हुआ था, ठीक है, बेटे के ऊपर। आज आप देखिए, जब दोनों ने एफिडेविट भरा, जेपी जी के ऊपर एक भी केस नहीं है और भव्य के ऊपर 4 केसों का उन्होंने हवाला अपने एफिडेविट में किया, तो ये स्थिति है। अब किस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये तोड़ रहे, खरीद फरोख्त कर रहे, अगर इनकी विचारधारा में दम है, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में दम है, तो क्या इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है? क्या इनके पास इतने सालों से पार्टी है? आज भी अगर हरियाणा में आप देखेंगे ना, ये स्थिति देखिए,
मैं ये इस बात मानता हूँ कि कांग्रेस छोड़ के लोग गए। अवसरवादिता होती है राजनीति में, अवसरवादी लोग होते हैं और अवसरवादी लोगों को लोग पहचानते भी, और ये राज आना और जाना ये लगे रहता है राजनीति में। लोकतंत्र में हो सकता है कि हमारे से संतुष्ट रहे, तभी तो हम गए थे। कांग्रेस की सरकार इन्हीं बातों से लेके, लेकिन जितने मतलब ये जो पार्टी जो गहलोत साहब बड़ी बड़ी बातें करे थे, उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद ये टिप्पणी कर देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। आज तक भारत के प्रजातंत्र में किसी भी राजनेता ने कोई वादे को जुमला नहीं कहा है। राजनीति में अतोशक्ति हो जाती है, राजनीति में वादे और दावे हो जाते हैं, लेकिन वादा करने के बाद राजनीति में जुमलेबाजी करी जाए एक बार। और फिर मेरी बात पूरी होने दीजिए और मुझे एक सेकंड में अपनी बात पूरी करने जा रहा हूँ। जो 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं और जो 6,000 रुपए पेंशन की बात कर रहे हैं, वो हमने आदमपुर उपचुनाव में नहीं कहा। हमने सितंबर में जो तिंतल शिविर लगाया था कांग्रेस का, उसके अंदर वो 100 गज के प्लाट जो पहले से पुणे बहाल करने की बात कही थी और 6,000 पेंशन की और जो 300 यूनिट गरीब आदमियों को बिजली खरीद देने की बात कही थी, ये कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में आदमपुर के उपचुनाव से कई महीने पहले कह दी थी। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने आदमपुर चुनाव नहीं, वो ये कह रहे हैं आप राजस्थान में तो करवाइए कम से कम। एक प्रदेश की परिस्थितियां, ये जो जितनी भी योजना है, जितने भी स्कूल, जितनी भी चीजें, क्या वो पंजाब में आम आदमी पार्टी कर पाई है? वो हरियाणा का अपना हमने अपने मैनिफेस्टो में तो जो वादे किए दिल्ली हो तो पंजाब हो, क्या जितनी भी चीजें मतलब जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेके आई थी वो राजस्थान में पूरी कर दी क्या इन्होंने? अगर उस स्थिति में जाएंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है सारी की सारी, वो हरियाणा में है क्या? हरियाणा में सबसे महंगी बिजली है, हरियाणा में सबसे ज्यादा वेट लगा हुआ है डीजल पेट्रोल पे। ठीक वो है, बराबर ये क्यों नहीं कर सकते? एक एक करके सबसे पहले नवीन जी जवाब दें और उसके बाद मैं आता हूँ गहलोत साहब के पास। नवीन जी। अब जैसे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की बात की, हमने जो चीजें अपनी मैनिफेस्टो में वादे किए जनता को, हम एक्चुअली आम आदमी पार्टी कभी वादे नहीं करती, जुमले नहीं छोड़ती कोई भी, हम गारंटी देते हैं जनता को। जो गारंटियां केजरीवाल जी ने मंचों से दी, उनको पहली कलम से पूरा करने का काम किया है। चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे ओपीएस से संबंधित हो, चाहे ओपीएस से संबंधित हो, कोई भी बिजली पानी की व्यवस्था से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर वादे को अपने पूरा किया है। जोगिंदर जी चुप रहिए, आपकी बारी आई थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए थोड़ी देर, आप ध्यान से सुनिए। और रही भाजपा की बात, भाजपा एक भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का देखो मैं आपको आंकड़े वाइज दिखा देता हूं। 44% सिटीजन इन हरियाणा पेड ब्राइब इन लास्ट 1 ईयर, ये ट्रांसपेरेंसी इंडिया का डाटा है। एक साल के अंदर हरियाणा के अंदर 44% लोग ब्राइब देते हैं, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और बेरोजगारी की दर में हरियाणा नंबर 1 पर है, 37% के साथ पहले नंबर पर चल रहा है हरियाणा। और क्राइम रिकॉर्ड देखेंगे, चार्ज शीटिंग रेट 39.7 पहुंच चुकी है। मर्डर 1144 रिकॉर्ड हुए हैं 2021 में, 3724 किडनैपिंग हुई है, 1716 रेप केसेस दर्ज हुए हैं। तो अब ये देखिए कि ये कौन से वादों की बात कर रहे हैं। केवल जुमलेबाज पार्टी है, जुमलेबाजी के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं। जाति, धर्म, ठीक है नवीन, मैं आता हूं, हालांकि मुद्दों के विषय पर लंबा हो जाएगा तो चर्चा का समय सीमित रहता है। गहलोत साहब आवाज आ रही है आपको? आम आदमी पार्टी केवल मुद्दों की राजनीति करती है। ठीक है जी। गहलोत साहब भाई आप पे आरोप लगा रहे हैं, मोर साहब भी और नवीन भी, वो कह रहे हैं भी आप लोग वादे पूरे नहीं कर पाए और व्यवस्था का माहौल है। लगता है गहलोत साहब नहीं दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र रेणु जी, बात बार बार मुद्दों की होती है, लेकिन मुद्दों के बीच में ये कलायती विलायती वाली बातें भी आ जाती हैं। अब ये कह दिया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में मतलब कांग्रेस में कितने वक्त तक रहेंगे, इस तरह से ये मुद्दे जा कहां रहे हैं? विजेंद्र जी आपकी आवाज साफ मिल नहीं रही है, एक बार आप अपना माइक देखें। अभी आप बोले जिस प्रकार से 2019 का चुनाव था और आदरणीय जयप्रकाश भाई जी निर्दलीय लड़े थे, उस टाइम उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी के बारे में बहुत खरी खोटी सुनाने का काम किया था चुनाव में, और यहाँ तक कह दिया था ये विश्वासघाती नहीं, मित्रघाती भी है।
और आज जिस प्रकार से जयप्रकाश जी को यहाँ पर ले जाया गया है आदमपुर में, वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश की उन बातों का सुधार उतारने के लिए, वो न्योता डालने के लिए भूपेंद्र सिंह जी को वहां पर लेकर दी गई। अदरवाइज जब वहां लोकसभा उम्मीदवार थे चौधरी कोडाराम जी, मैं मानता हूँ कांग्रेस के सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और सबसे समाज सेवी आदमी थे। अगर वो उसको टिकट देते तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हार देखनी पड़ती, गारंटी के साथ हार होती थी। और इसलिए जानबूझ करके चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने कोडाराम को टिकट नहीं दी और भाजपा की जानबूझ करके आपका क्या मतलब है? जानबूझ करके दिल्ली कोडाराम जी जीत जाएंगे और भोले बिश्नोई हार जाएगा, सरकार हारेगी, भाजपा हारेगी। तो जो भूपेंद्र सिंह जी को अच्छा नहीं लगता था, वो चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह एक कमजोर कैंडिडेट वहां पर उतारे ताकि भोले बिश्नोई मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अदरवाइज तो जो इनके पास दूसरे कैंडिडेट थे वो मजबूत है। बाहरी कैंडिडेट देने का मतलब क्या होता है? गुरु जी सब जानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे पिछले वाला राज्यसभा का चुनाव हो, हर राज्य आप एक बार देखिए कितना चुनाव जुड़ा हुआ है, एक मरण चिन्ह का सवाल बना हुआ है। जब 2024 में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कारण है कि माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उदय भान जी एक सिर्फ मात्र फोन नहीं करते हैं कुमारी शैलजा को, किरण चौधरी को, वो कहते हैं हमें फोन करो, तय सम्मान चुनाव में बुलाइए, हम आएंगे। वो फोन करके उनको चुनाव में नहीं बुलाते हैं, चुनाव में नहीं बुलाना चाहते हैं, खुद कैंडिडेट चुनाव में उनके लिए कॉल नहीं करता, उनको बुलाते हैं। इसके पीछे क्या राज है? साफ दिखाई दे रहा है कि एक सरकार की भूपेंद्र सिंह होगा। इसी प्रकार से चौधरी बिश्नोई जी ने सिर्फ एक सवाल रखा था, मेरी राहुल गांधी से बात करवा दो, चाहे टेलीफोन पर करवा दो। इतना सीनियर लीडर है हरियाणा प्रदेश के, क्या वो अपने सीनियर दोस्त से टेलीफोन पर भी बात नहीं कर सकते? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने में लगे, भाजपा को मजबूती प्रदान करने का काम करे, ये बिल्कुल सत्य है। और जहां तक आप पार्टी की बात है, आप वाले भी अधिकारी से पंजाब की वो गिना रहे थे कार्य, अरे भाई कितने 3000 किसान की कोठी पर कितने चीज से बैठी, उनकी सुनो पहले फिर हरियाणा में हम। ठीक है गहलावत साहब, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो तो देखिए आपके विरोधी आप पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप कम से कम आम आदमी पार्टी नेलो ये लगाती है कि भाई आपकी कोई सेटिंग है कांग्रेस से हरियाणा में। देखिए हमारी पार्टी कहती है जो वादा करती है उसको पूरा। भूपेंद्र सिंह जी तो खुश हो गए, इनको तो बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए गहलावत साहब। देखिए हमारी पार्टी जो वादा करती है, जो कहती है वो करती है। और हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार हरियाणा में बने हैं जो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता था रोहतक में चौधर लाएंगे, सोनीपत में चौधर लाएंगे, और कुछ लोग कहते थे कि हम सिरसा हिसार में चौधर लेके जाएंगे। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और 36 बिरादरी के नेता। मैं पहले तो लोकदल के जो मेरे मित्र रेड्डी साहब हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं इनको बताऊं, अब की बार मैं इनको मुबारकबाद एक बात की देना चाहता हूं, इनकी 100-200 राय बढ़ेगी पीछे से। ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनकी चर्चा जरूर हो रही है। और मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता, इनका तो हरियाणा में कुछ है नहीं। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 2 मंत्री इनके जेल में हैं और इन्होंने 144 करोड़ रुपया शराब माफियों का माफ करके कमीशन खाने का काम हुआ। और जब उपयोग करके आप किसी को जेल में डाल दो। अरे भैया सुनिए बोलिए नहीं, बीच में नहीं बोला, करके मैं आऊंगा ना, गहलावत से कंप्लीट करके फिर आऊंगा। देखिए जब इनको ये लगा, इन्होंने शराब की कितनी अच्छी पॉलिसी बनाई कि एक शराब के साथ एक फ्री, और जो स्टूडेंट्स की एज होती है 25 साल से घटा के 21 साल, ये स्कूल के बच्चे भी कॉलेज के बच्चे भी दारू पिए और रात को 3 बजे तक इन्होंने बार खोलने के काम किए। जब इनको ये लगा कि अंदर जाने का वक्त आ गया तो इन्होंने उस पॉलिसी को वापस ले लिया। इनका हरियाणा में कुछ नहीं है, ना इस बादमपुर में इनका कुछ है, ना बाकी हरियाणा में कुछ है। अब मैं कांग्रेस की बात पे आ जाना चाहता हूँ। देखिए मैं तो ये समझ रहा था कि लोग रात को सपने देखते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोर साहब अगर दिन में सपने देखते हैं तो ये चलो ये इनकी मर्जी है। ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6000 पेंशन करेंगे, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये सोचो कि इनकी जमानत भी अगर बचती है तो बहुत गनीमत है। ये 8 साल में कितना समय इनका हो गया, ये संगठन भी नहीं बना सके। और जब उदय भान को बनाया तो उन्होंने भी कहा कि मैं 2 महीने में बना दूंगा। मैंने जब भी आपके चैनल से कहा था कि 2 महीने ही आपके लिए अशुभ हैं,
क्योंकि अशोक तंवर ने भी 2 महीने की बात करी थी, शैलजा ने भी 2 महीने की बात करी थी, और आप लोग भी 2 महीने की बात कर रहे हो। चुनाव के इस बाद बन पार्टी में जाएगा, कैसा कोई नहीं। देखिए ऐसा मुख्यमंत्री, मैं भी बहुत सालों से राजनीति में हूं, आपने भी बहुत मुख्यमंत्री देखे होंगे, लेकिन इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा मैंने नहीं देखा, जो 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रह के, और जिसकी जमानत जब्त, जो रोहतक सोनीपत की बात करते थे, सोनीपत में जमानत जब्त होने का जिसका काम हुआ हो, ऐसा मैंने एक मुख्यमंत्री नहीं देखा। ठीक है गलाव साहब, फिर आता हूं मैं, आ रहा हूं नवीन आपके पास आ रहा हूं। जोगिंदर मोर, ये जो आरोप लग रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी और खासकर इनेलो लगाती है कि भाई कोई सेटिंग है, कमजोर उम्मीदवार उतार दिया जाता है, और जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें हर बार गेम हो जाता है, कोई ना कोई सेटिंग है इस, और ऐसा ही कुछ आज आम आदमी पार्टी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए अगर सेटिंग है तो वो आम आदमी पार्टी की हो सकती है, इनेलो की हो सकती है। जब किसान आंदोलन था, हम अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये किसानी के पक्ष का नाम बहाना बना के 1 वोट कम करने का काम किया। राज्यसभा में वोट डाला तो उस कैंडिडेट को डाला, वो भाजपा समर्थित था, पूरी की पूरी भाजपा का षड्यंत्र था, जिसके अंदर कुलदीप बिश्नोई जी शामिल हुए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे कांग्रेस जो है वो, ये अगर आम आदमी पार्टी जहां देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी वहां कवर देगी, इस तरफ ले जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने, जब नवीन जी मेरे को बीच में टोक रहे थे कि आप बीच में बोल रहे हैं, जब मैं कह रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बयान दे दिया कि फोटो पे जो नोट है, नोटों पे किसकी फोटो होनी चाहिए, वो फोटो होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, गणेश और लक्ष्मी की। चर्चा कहीं और चली जाएगी। तो गलत क्या कर दिया उसने? गलत क्या कर दिया? की बात कर रहा हूँ, तो कहीं और नहीं ले जा रहा हूँ, मैं वैचारिक रूप से बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति के चुनाव में इनेलो किसको वोट डालती है, राज्यसभा में किसको वोट डालती है, तो ये सारी की सारी जो है, अच्छा इनेलो का बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार रही है, आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, और ये जनता जानती है। यही तो ठीक है सर के साथ जी। नवीन 30 सेकंड दीजिएगा आप, और 30 सेकंड रेडू साहब, इतना ही समय है मेरे पास। नवीन, तो इतना ही है बस कि ये कभी भी इनेलो में, अगर इनेलो को वोट देना तो अपने आप में बीजेपी को वोट देना, जोगिंदर जी, ये सब जनता को जानती। देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता के सवालों का जवाब दे दूं। सबसे पहले इन्होंने किया कि हम ना धर्म की राजनीति करते, ना जाति की करते, और हुड्डा साहब ने रोहतक के सीएम को फलाना, वहां के सीएम, ये बड़ा बड़ा आर्टिकल छपा है, ये बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे छपा था, जहां मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि मैं केवल पंजाबियों का सीएम हूं। ये मैं अपने आप से सर शॉर्ट में समय कम है, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा। और दूसरी चीज, हमने जो जो वादे किए, चाहे दिल्ली में वादे किए हों, चाहे पंजाब में वादे किए, उनको पूरा करने का काम किया। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो किसी लाइन में नहीं है, ये तो आज ही नहीं, आगे भी जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां आ रहे हैं, ना तो इनके सीएम कैंडिडेट तक नहीं बचे पंजाब में, तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं कि भाजपा ने, मैं माफी चाह रहा हूं नवीन जी, समय मेरे पास नहीं है क्योंकि समय हो चुका है। विधायक आदर्श ग्राम योजना, एक गांव की बात चल रही है, मैं गांव की एक बात रख दूं, विधायक आदर्श ग्राम योजना चलाई थी, उसके बाद ये एक योजना और लेकर है कि अधिकारियों को 4,000 अधिकारियों को विलेज अडॉप्ट करने हैं, तो उन गांव की आज किसी, चलिए नवीन जी माफी चाहता हूं, और विजेंद्र जी खासकर आपसे, क्योंकि आपको आपका समय था लेकिन वो समय मिल नहीं पाया, लेकिन फिर चर्चा करेंगे, रोज चर्चा कर रहे हैं तो बात दोबारा आपकी सुन लेंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदमपुर का दंगल बिल्कुल अब समापन की ओर है, क्योंकि बस अब मैदान में ताल ठोकने की बारी है, और वो मौका मतदाताओं के पास है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।